हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पीएस क्यों चुप है। क्या वो एक ड्यूल पर्सनैलिटी है या वो अपने आप को विक्टिम शो कर रही है। साथ में क्या मैं पति चोर हूँ, इस पे भी एलिगेशन को क्लैरिटी दी गई है। किस हद तक ये क्लैरिटी ठीक है, इस पे बात करेंगे। हस्बैंड जो है वो तो लगता है बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लोगों को जला के, लोगों की जलाने में उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है, पर ये नहीं सोच रहे कि इन सब के बीच में मजाक आप ही बन रहे हैं। साथ में अगर वाइफ के लिए कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो बहुत जल्दी लाइक कर रहा है, हार्ट कर दे रहा है। इस पे बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि आपको पता है ऐसी वीडियोस को बहुत जल्दी टेक डाउन किया जा सकता है, बट आप लोगों की सपोर्ट हो तो अगर कोई चीज़ टेक डाउन हो भी रही है, बट सपोर्ट से चैनल तो वही है, आप लोगों की सपोर्ट तो वही है, हम आगे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की मुझे नीड है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैडम ने बहुत अपनी तारीफ़ में बड़ी बड़ी बातें करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं कि अगर किसी के घर दो रोटी आ रही है, दो पैसे कमा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन दिक्कत पे भी हम बात करना चाहेंगे, फिर क्यों टेक डाउन की जाती हैं वीडियोस को। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मैडम को एक कमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, कई बार मैडम ने हाइड भी किया है कि क्या वो पति चोर है। तो मैडम ने क्लियर किया कि पति कोई बच्चा थोड़ी है दूध पीता जिसको मैं चुरा के ले जाऊंगी। बिल्कुल सही, मैडम ने आंसर तो सही दिया। बट देखिए, जब भी ये एलिगेशंस आते हैं ना, तो साइड बाय साइड हस्बैंड के लिए क्रिटिसाइज किया ही जाता है। कई बार पीएस को भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने को कहा जाता है कि आप सिर्फ ऑपोजिट पार्टी को गलत ना कहें। पहली गलती आपके घर वाले की है, आपकी फैमिली वाले की, आपके हस्बैंड की है, जो कि किसी और को इतना ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है कि वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, इतना इन्वॉल्व हो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक ठीक बात है। पर देखिए मैडम, मेरा एक मानना ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं पति चोर नहीं हूँ, ठीक है, चलिए आपकी फ्रेंडशिप को मान लिया, आप फ्रेंड हैं, तो आप अगर फ्रेंड हैं, आपकी फ्रेंडशिप के पीछे ही अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है तो आप दूर हो सकते हैं। आपका क्या काम है इंटी फिंटी पे, सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल को संभालना। आपने बहुत बार ये चीज़ क्लियर की है। देखिए, इनके पास कुछ नॉलेज भी नहीं है, लाइक ये डिटेलिंग डेविल्स जो ये इन्होंने शुरू किया है, इसकी नॉलेज तो है नहीं। ये तो जस्ट इन्होंने देखा कि एक पार्टी है जिसके पास पैसा है, जो कि मतलब कि फैमिली रिलेशंस में इन्वॉल्व है, बट अगर मैं ओपनली जाके इनके रिलेशन में घुस जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये घुसी ना, ओपनली गई। दिवाली में मुझे याद है, ये दिवाली में गई, इनकी सिस्टर ने भी क्लियर किया कि एल्विश आया था, एल्विश को इन्होंने कहा निकालो, भगाओ, गाली दी दो चार, वट एवर जो भी इनकी सिस्टर्स के स्टेटमेंट हैं। तो तब भी देखिए, तभी ये ज़्यादा घुसी थी। ये बर्थडे अब आ रहा है मैडम का, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में भी सर गए थे, तो अकेले गए थे, ना वाइफ गई थी, ना फैमिली का कोई और मेंबर गया था। तो मैडम, एक चीज़ तो आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो आप कंट्रोल करके बैठे हुए हो, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है वाइफ के नेगेटिव कमेंट्स को भी हार्ट दे रहा है। अगर वाइफ, आप देखिए, आप कभी कहते हैं हम, मेरी वाइफ का किसी से रिलेशन था, कभी आप कहते हैं नहीं रिलेशन नहीं था, वो मुझे छोड़ के जाना चाहती थी, कभी कहते हैं पासपोर्ट। अरे आप पॉइंट पे रहें, आप क्या कहते हैं। मैं इनके लास्ट व्लॉग में चेक कर रही थी कमेंट्स, तो कमेंट्स में मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसके अंदर था कि भी इनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, जिसको इन्होंने हार्ट दिया हुआ है। आप सोचिए, अगर आप अपनी वाइफ को इतना गलत समझते हैं या आप लोगों के द्वारा बनाना चाहते हैं तो समझ नहीं आता। आप पीआर 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 कहते हैं, आपका भाई जो है वो फेक पीआर कहता है, लाइव करता है, रिकॉर्डिंग्स लीक होती हैं। आपने कितनी बार देखा इनकी लाइव रिकॉर्डिंग लीक हुई है। लीक मीन्स कि लोगों ने भी उनको आगे से क्रिटिसाइज भी किया है कि भाई आप ऐसी चीज़ें क्यों कहते हैं जबकि आपकी भाभी है। पर उनका कहना ये है कि ये टाइम था, ये हुआ, ये होने के बाद उसने पीआर की। अरे भैया, पीआर ठीक है, पीआर एक हद तक होती है, जैसे आपकी मैडम ने पीआर की हुई है,
वो एक लिमिट लेवल तक होती है। व्यूज़ देखिए आप स्टक हैं, व्यूज़ बहुत लिमिटेड आ रहे हैं। ये बस वो पीआर का खेल है या कुछ लोगों का खेल है, क्योंकि मैडम का कहना तो ऐसा है कि मैं तो फेमस पर्सनैलिटी हूँ। जो मैं फेमस पर्सनैलिटी हूँ तो मुझ पे तो लोग बोलेंगे, मुझे तो लोग जज करेंगे। जब मेरे लिए लोग बोलेंगे तो व्यूज़ भी आएंगे। देखिए, अगर आप इतनी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप इतने साल से सोशल मीडिया में हैं, तो कोई नेगेटिव बोल के आपसे कैसे व्यूज़ लेगा, आप सोचिए। आपके बारे में पॉजिटिव कह के लेगा ना। अगर मैं किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए गलत कह रही हूँ और वो आप लोगों का फेवरेट है, आप तो मुझे 4 गाली निकालते हुए जाएंगे या मेरे बारे में गलत कहते हुए जाएंगे, मेरे चैनल के बारे में। पर आपके लिए तो कोई गलत कह ही नहीं रहा कि मतलब इन जो रिएक्शन वीडियोस वालों को, कि आप गलत कर रहे हैं। मैडम, आप ही अपनी एक लाइफ, एक इमेज बना के बैठी हैं, मैं बड़ी फेमस हूँ, मेरे पे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे से ही सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। नहीं, आप कंट्रोवर्सी के पास जाते हैं, आप चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, फिर शुरू करते हैं। आप Q&A आपने क्यों शुरू किया? आपको व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आपने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, Q&A कर लेती हूँ। Q&A में मैं वही रिपीटेड क्वेश्चन बोलूँगी, दूंगी अपने अकॉर्डिंग जवाब, क्योंकि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। दूंगी मैं यही कि भैया मेरे दोस्तों से पूछो। अरे तो कौन से दोस्त मैडम, आप ये भी तो बताएं। आपके दो, चलिए ठीक है, एलविश आप कह दें मेरा एक्स था, एलविश का ही मेरा एक्स नहीं था बट मेरी मेंबर था, वट एवर जो भी। आपकी उन दोनों की लड़ाई थी, और सब दोस्त कहाँ गए? और सब तो आपके आसपास भी नहीं दिखते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे दोस्तों से पूछें, दूसरी तरफ आप कहते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं। मैंने इनके फ्रेंड मनीष के भी देखे, उनकी वाइफ भी देखी, उनकी वाइफ जो है पीएस के व्लॉग में भी आई। देखिए, उनका अपने बच्चे को ब्रॉटअप करने का वे देखें, और इधर हमारे हस्बैंड जी को देखें, वो बज्जू भैया कैसे कर रहे हैं। भैया जी जो हैं, भैया जी ने अपने बेटे को साथ बिठाया, अरे लोगों की जल रही है। 2 कप हैं उधर के स्टारबक्स के, इधर एक बज्जू भैया का नाम है। ये आपने खुद ने जान के कंट्रोवर्सी की। एक साइड आपने नाम दिखाया, दूसरी साइड का जो नाम था वो अपोजिट साइड कर दिया, आपने खुद ने किया। फिर आप कह रहे हैं लोगों की जल गई, किसी की नहीं जली। आप जैसे हो लोग उस अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। आपने बेटे को साथ बिठाया, हम पागल हैं, हम पागल हो जाते हैं, ये आपने अपने बेटे के सामने कहा। फिर बेटे ने भी कहा हम बहुत मारते हैं, आपने बोला, आपके बेटे ने भी रिपीट किया। आप क्या सिखाना चाह रहे हैं अपने बेटे को? मदर कोशिश करती है नॉर्मलाइज करने की चीज़ें, आप फिर उसी चीज़ में आ जाते हैं। आप और किसी ने, अपने फ्रेंड मनीष से ही सीख लें कि वो अपने बेटे को किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी वाइफ को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा जिम गए, जिम में कैसे उन्होंने पीएस को भी सपोर्ट किया, तो आप क्यों नहीं करते? आप मतलब आप खुद, मैं बताऊं, फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड और हस्बैंड खुद कंट्रोवर्सी में घुसते हैं, क्योंकि इनको ऐसे व्यूज तो आते नहीं। इन्होंने थंबनेल में डाला पीआर, अब लोग तो कहेंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि पीआर पे तो पीएस की बात चल रही है। आपने जानबूझ के डाला। मैं एक चैनल देख रही हूँ जिसकी शॉर्ट्स मेरे फीड पे आ रही है, जिसके अंदर आ रहा है कि भैया जो पीएस है वो स्प्लिट पर्सनालिटी है। एक बार कहती है कि चलो छोड़ो छोड़ो ये सब चीज़ें ख़त्म करो, मैं मेंटली पीस चाहती हूँ, जो हो गया सो हो गया। दूसरी तरफ कहती है कि ये लोग जीने नहीं देते, ये लोग ऐसे करते हैं। अरे यार, अरे तो आप खुद सोचिए ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैडम तो बोलेंगी। वो तो चाह रही है कि सब चीज़ें ठीक हो, वो तो थेरेपीज भी ले रही है, बट आप लोग लेने नहीं दे रहे। आप चाह रहे हैं कंट्रोवर्सी हो, व्यू आए, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। आप इस चक्कर में, आपका भाई भी लाइव करता है, आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड भी Q&A बनाती है। आप जान के एक कप सीधा रखते हैं अपने नाम वाला, एक कप को जान के हाइड करते हैं कि लोग बोलें और ये भी स्टोरी बने, इस पे भी कंट्रोवर्सी हो। ये तो वाइफ तो चाह ही नहीं रही, वो क्यों विक्टिम बनना चाहेगी? आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप हाथ दे रहे हैं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि फेक नरेटिव्स बना रहे हैं, जो कि पीएस के अगेंस्ट है। देखिए, हमारा काम तो है रियलिटी बताना जो हमें दिख रहा है। आप कह रहे हो हमारे फ्रेंड से पूछो, आप कह रहे हो कि मैं तो, अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगाना चाहता है तो टाइमलाइन के साथ लगाए, मैं प्रूफ दूंगी। अरे टाइमलाइन के साथ क्या, आपके रिलेशन से वाइफ परेशान है, फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, मदर कहती है आप दूर हो जाओ, फिर आप कह रहे हैं कि मतलब सबूत दें। अरे इसके आगे कौन से प्रूफ की आप उम्मीद करेंगे? फिर आप ऑडियंस को कहते हैं नहीं नहीं मैं तो फेमस हूँ, मेरे पे वीडियोस बनती हैं, लोग देखते हैं, पसंद नहीं। देखो, आप ये चीज़ों को
स्प्लिट ना करो। आप पे वीडियोस इसलिए बन रही है कि आप गलत कर रहे हो। आपने इससे पहले भी कंट्रोवर्सी की एल्विश के साथ, तो आपकी वीडियो तब भी आपको रॉन्ग कहा गया कि सामने वाला नहीं कह रहा। आप लोगों का एक रिश्ता था कि नहीं था, आपके अकॉर्डिंग था। रिश्ता था, उस रिश्ते में आप लोग खुश थे जब तक रहे, जब नहीं ठीक चीज़ें चली तो अलग हो गए। उस पर आप जा के पॉडकास्ट पे बोले, तब भी आप बुरे बने। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में हो और हस्बैंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया हुआ है, जो उनके ब्रदर है उनको मैनिपुलेट किया हुआ है। फिर आप कहते हैं मेरे फ्रेंड से पूछो, मेरी फैमिली से पूछो। अरे कोई हो तो उससे पूछे ना। फ्रेंडशिप तो आपकी ख़त्म हो गई, आपने जो हस्बैंड है उसकी भी सारी ख़त्म करा दी, बज्जू भैया की उनकी भी ख़त्म करा दी। पीएस को आपने विक्टिम भी शो करने की कोशिश की। आप कह रहे हैं मैं तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एलिगेशंस को बदलना चाहती हूँ, सामने वाला क्यों ना बोले। बताइए आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स।